राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे पूरे प्रदेश में चर्चाओं में हैं। यहाँ तक कि अब विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और जो मंत्री अविनाश गहलोत है उनमें भी सोशल मीडिया पर एक्स पर काफ़ी बयानबाजी है जो देखने को मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं। सर, लगातार मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे, पूरे प्रदेश में चर्चा मुख्यमंत्री की रहती है जब वे दिल्ली जाते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से क्या लाने वाले हैं, क्या दिल्ली आलाकमान के पास लेकर जा रहे हैं या फिर क्या वहाँ से निर्देश लेकर आने वाले हैं। तो क्या लगता है दिल्ली दौरे को लेकर लगातार चर्चाओं में रहते हैं? देखिए राजेश भाई, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा जब से भजनलाल जी आए हैं तब से ही चर्चा में है। 24-25 विज़िट हो गई हैं उनकी, और 24-25 विज़िट के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो उनके ऊपर जो छाप लगी है पर्ची वाली सरकार की, वो छवि हटेगी और वो एक सशक्त प्रशासन देंगे। मगर जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह के इलेक्शन रिजल्ट्स आए बाद में, वो उनके फेवर में गए। मगर जिस तरह से इलेक्शन के दिन पे सीएस को हटाया गया, वो एक ऐसा स्टिग्मा खड़ा कर दिया जिसमें उस बात की पुष्टि हो गई कि प्रशासन पे सरकार की पकड़ नहीं है। और उस पकड़ न होने का जो असर है वो आज तक मुख्यमंत्री भजनलाल को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने जो राइवलरी है वो पॉलिटिकल रूप से तो जीतते जा रहे हैं, चाहे वसुंधरा के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर भी हो, तो वो पॉलिटिकल पॉइंट से एक अपना एक माइलस्टोन कायम कर रहे हैं। मगर जिस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए था, और जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बात हो रही है काफ़ी लंबे समय से, कि जैसे किरोड़ी का बिहेवियर रहा या और मंत्रियों का बिहेवियर रहा, या कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिनका नाम तक लोग नहीं जानते या जो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उनको लेकर के जो लोगों के मन में निराशा है, जो आशा की किरण है कि शायद कोई नया मंत्री आए और जनता की जन भावनाओं को आगे संभाल सके और उसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करें। हालांकि प्रशासन शहरों के संग शुरू किया गया और प्रोग्राम्स लाए गए जिसमें जनता के काम करने की बात कही गई, मगर फिर भी जनता को ऐसा लग रहा है कि जिस तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती थी उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए राजेश जी, एक चीज़ और देखिए आप कि अभी मंत्री बैठ रहे हैं तीनों, 3 दिन बैठेंगे। वो इसलिए बैठेंगे क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनका मैसेज ऊपर तक गया है, और मैसेज ये गया है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, और वो लोग चाह रहे थे कि काम हो, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जन सुनवाई करें और लोगों तक पहुँचें। आपके चैनल पर भी बार बार ये बात आई थी कि जन सुनवाई पूरी हो नहीं रही। जन सुनवाई जैसे संपर्क पोर्टल वगैरह है, वो पूरी तरह से आम आदमी के काम को पूरा नहीं कर सक रहे। आप शिकायतें आती हैं, उस पर बाद में लिख दिया जाता है कि काम हो गया, जबकि एक्चुअल में काम नहीं हुआ होता। तो जो सरकार की जो स्थिति है उसको संभालने के लिए जो भजनलाल सरकार है वो बार बार जाना चाहते हैं दिल्ली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्योंकि 2 साल भी पूरे होने वाले हैं, और 2 साल पूरे होने के बाद ये चीज़ कायम हो रही है कि प्रधानमंत्री को भी लाएंगे, अपनी उपलब्धियां भी गिनाएंगे, या और चीज़ों पर भी बात होगी। और मंत्रिमंडल विस्तार तो इम्पोर्टेंट है ही। क्या देखना ये है कि मंत्रिमंडल मलबास क्या बात होता है, या 2 साल की जो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है सरकार के अंदर, 2 साल का जो का उपलब्धि है उसको बताने के लिए वो काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी, जैसे ही आपके 2 साल होंगे तो जनता पूछेगी आपने 2 साल में किया क्या है। हाफ माइल होता है 2 साल, और इसके बाद पूरी गियरअप होती है सरकार। तो उस चीज़ को देखना भजनलाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सेंट्रल को ये बताना चाहेंगे कि जो काम हो रहे हैं वो हमारी सरकार अच्छा कर रही है, जनहित में कर रही है, और हम कार्यकर्ताओं को भी सुन रहे हैं और जनता के भी सुन रहे हैं, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। सर, अभी जो एक टीकाराम जूली और जो मंत्री है अविनाश गहलोत, जिनके बीच काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा देखने को मिल रही है, वो पहले एक बार की कटिंग शेयर करते हैं, 4
इतने दिन दिल्ली जा रहे हैं, अब वापस दोनों के अपने सामने बार देखने को मिलता है। देखिए, राजनीतिक जो टीका टिप्पणियाँ ये तो आपस में चलती रहती है राजनीतिक दलों में, इसमें तो कोई नई बात नहीं। जब अशोक गहलोत जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले यही बात करते थे कि उनका तो सोनिया दरबार के अलावा कुछ है ही नहीं, बस वो सोनिया दरबार में बार बार हाजिरी देते हैं, सोनिया दरबार या राहुल दरबार, इसके अलावा वो आगे निकलते ही नहीं है। तो राजनीतिक टिप्पणियाँ होती हैं, उसका अपना अलग अर्थ होता है, मगर जो चीज़ देखने की है और समझने की वो ये है कि सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार की अपनी परफॉर्मेंस जनता के नज़र में बतानी है, अपनी छवि को निखारना है, और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल के सामने उनको ये सिद्ध करना है कि प्रधानमंत्री ने कोई अगर निर्णय लिया भजनलाल को बनाने का तो भजनलाल उस पर खरे उतरे हैं। ये जो मुख्य मुद्दा ना वो ये है। अब जो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। और मैंने आपको पहले बताया कि 20% सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल में, 6 सीटें खाली हैं 30 में से, 20% होती हैं, और 20% सीटें खाली होने का मतलब बहुत बड़ी बात है मंत्रिमंडल में। आप एक पूरा 100% मंत्रिमंडल दौड़े वर्क के लिए और एक 80% दौड़े तो फ़र्क तो आएगा परफॉर्मेंस के अंदर। तो सरकार को जब ये निर्णय लेना है, और अब एक चीज़ और बता दूं, सबसे बढ़िया समय इस समय सरकार के पास ये है, वो है कि बिहार में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जीती है, उससे यहाँ की सरकार का मनोबल और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। तो ये भजनलाल उस चीज़ को भी कैश करना चाहेंगे और सरकार को आगे ले जाना चाहेंगे। तो उसके लिए ये काम बहुत सही समय है, 2 साल का टाइम भी है। मंत्रिमंडल चाहेंगे तो वो विस्तार भी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी लाकर राजस्थान की जनता से रूबरू करा सकते हैं। ठीक है सर, तो ये थे मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने जाना है कि क्या दिल्ली दौरे के मायने हैं, क्यों भजनलाल शर्मा है जो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, और उसके साथ ही जो सोशल मीडिया पर जो चर्चा है, जो एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों के वॉर है जो देखने को मिल रहे हैं, दोनों आपस में जो बयानबाजी है जो देखने को मिले, सर इस पर क्या सोचते हैं? TV9 के लिए राजेश डांगी।